जिम्मेदारी उन लोगों ने ली है और इस बात को सुनिश्चित करने में लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश स्तर के, राष्ट्रीय स्तर के नेता इस बात को सुनिश्चित करने में लगे हुए हैं कि इस बार लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, क्योंकि अब हमारे नेता का नाम भी अब हमारी पार्टी के साथ है, तो हम लोगों की जीत दोनों सीट पर सुनिश्चित हो, इसके लिए तमाम पार्टी के कार्यकर्ता, नेता इस मुहिम में लग गए हैं। विड्रॉल तक का हम लोग को भी इंतज़ार था और कल के बाद से मेरा भी कार्यक्रम निरंतरता में अगले 10 दिन, क्योंकि 10 दिन का प्रचार अभी है, निरंतरता में अगले 10 दिन कुशेश्वर स्थान और तारापुर में ही होगा। वहीं पर रहना, वहीं किसी गांव में रात्रि प्रवास करके अगले दिन वहीं से प्रचार को आगे लेकर जाना, ये अगले 10 दिनों का हम लोग का कार्यक्रम है। तारापुर विधानसभा आपके संसदीय क्षेत्र में है, कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं? देखिए, चुनौती में दोनों सीटें हैं। तारापुर जहाँ एक तरफ मेरा संसदीय क्षेत्र है, वहीं कुशेश्वर स्थान मेरा घर हुआ। मेरे नेता, मेरे पिताजी का ननिहाल है कुशेश्वर स्थान, तो बचपन से वहाँ से भी आना जाना लगा रहा है। साथ ही तारापुर का प्रतिनिधित्व करने का सौभाग्य जमुई लोकसभा का सांसद होने के नाते पिछले 7-8 सालों से मैं निभा रहा हूँ, तो दोनों सीटों से कहीं ना कहीं एक गहरा संबंध मेरा रहा है और मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है। पिछला चुनाव ज़रूर हम लोगों ने जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार जी की पार्टी को हराने के लिए हम लोगों ने चुनाव लड़ा था और मुझे खुशी है कि एक बड़ी जीत हम लोगों ने उसमें हासिल की थी, जहां मुख्यमंत्री जी की पार्टी को तीसरे नंबर की पार्टी हम लोग बनाने में हम लोग कामयाब रहे थे। पर वहीं ये चुनाव, जहां एक तरफ मुख्यमंत्री जी की पार्टी तो खैर तीसरे चौथे नंबर की लड़ाई वो लोग लड़ रहे हैं, अपनी जमानत भी अगर उनका प्रत्याशी बचा पाए तो ये उनके लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी। आप सब देख ही रहे होंगे, जहाँ जहाँ उनके नेता कहीं प्रचार के लिए जा रहे हैं या उनके समर्थन में अगर कोई जा रहा है तो वहाँ पर उनको किस तरीके से विरोध का सामना करना पड़ रहा है। तो बहरहाल जनता दल यूनाइटेड की लड़ाई अपनी तीसरे चौथे नंबर या जमानत बचाने मात्र की है। वहीं लोक जनशक्ति पार्टी दोनों सीट पर अपनी जीत को सुनिश्चित करने के लिए इस बार मेहनत करेगी। चिराग पासवान के पास जो नीतियों का विरोध आप कहते हैं कि नीतीश कुमार की नीतियों का विरोध करेंगे, इससे पहले भी जो बिहार में शासन में लोग रहे उनको लेकर के भी आप लोगों को बताएंगे उनके शासनकाल में क्या था, या सिर्फ नीतीश की नीतियाँ ही होंगी? देखिए, पिछले 15 सालों में खास तौर पर जिस तरीके से बिहार बद से बदतर हालात पर गया है, उसके जिम्मेदार आज की तारीख में सिर्फ और सिर्फ मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही हैं और ये उनका लालच है। ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का लालच है कि इतने कम सीटें आने के बावजूद, तीसरे नंबर की पार्टी बनने के बावजूद उन्होंने मुख्यमंत्री बनना स्वीकार किया और पुनः वो प्रदेश के मुख्यमंत्री बनकर प्रदेश को बर्बाद करने पर वो तुले हुए हैं। भाई, एक बात तो सब मानेंगे ना, आप सब भी जानेंगे कि मौजूदा जनादेश मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनने के लिए तो बिहार की जनता ने कतई नहीं दिया था। उन्होंने और किसी भी पार्टी का समर्थन किया हो, पर उन्होंने मुख्यमंत्री जी को मुख्यमंत्री बनने का जनादेश नहीं दिया था। पर जबरदस्ती अपने लालच में किसी का आशीर्वाद प्राप्त कर किसी पार्टी का समर्थन प्राप्त कर वो परिस्थिति वर्ष पुनः मुख्यमंत्री बन गए हैं। पर प्रदेश की जनता उनको मुख्यमंत्री बनता नहीं देखना चाहती थी और यही आपको इस बार के विधानसभा के चुनाव में भी देखने को मिलेगा। देखिए, 15 साल पहले क्या था नहीं था, आज की तारीख में जो युवा है या जिस पीढ़ी से मैं खुद आता हूँ, भाई हम लोग को नहीं फ़र्क पड़ता कि 15 साल पहले क्या था नहीं था। हम लोग को फ़र्क इस बात से पड़ता है कि पिछले 15 साल से प्रदेश के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं और उसके बावजूद हर स्तर पर आप देख लीजिए, बेरोज़गारी आपके रहते हुए बढ़ी, पलायन आपके रहते हुए हर साल बढ़ता है। हर साल बिहारी युवा दूसरे प्रदेशों में जाता है शिक्षा के लिए, रोज़गार के लिए। आप हमारे प्रदेश में रोज़गार देने के लिए आप असमर्थ हैं। आप हमारे प्रदेश में भ्रष्टाचार, कोई ऐसा काम नहीं है बिहार में जो बिना घूस दिए हुए हो। ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नाक के नीचे होता है। कोई ऐसा गांव नहीं है जहां पे शिक्षा व्यवस्था या स्वास्थ्य व्यवस्था हो। आप प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चले जाइए, वहां पर बीपी तक जांचने की मशीन नहीं होती, थर्मामीटर तक नहीं होता। तो ये बदहाली का जिम्मेदार कौन है? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं। अपराध आप देख लीजिए, आए दिन हत्याएं, अपहरण हो रही हैं। तो इस पर रोकथाम लगाने में नाकाम आज की तारीख में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। प्रदेश की जनता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नीतियों से नफरत करती है और ये आप देखेंगे, दावे के साथ मैं कह रहा हूँ, तीसरे चौथे नंबर पर मुख्यमंत्री की पार्टी इस बार दोनों सीटों के उपचुनाव में पहुंचेगी।